हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 9th त्रैमासिक परीक्षा विषय गणित 2021-22 का फुल सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये पेपर आपके एग्जाम में 101% आने वाला, यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसे तैयार कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा, पूर्णांक आपका 80 है, निर्देश आप पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, प्रश्न 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न प्रकार के हैं और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के आवंटित अंक उसमें समूह अंकित है। और यहाँ पे चौथा है जहाँ आवश्यक है यह स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ एक बार पेपर किस तरह से है, फिर इसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और आपको अगर कहेंगे तो मैं इसको एक वीडियो में पूरा केवल टू केवल आंसर बस बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अब शुरू करेंगे। और चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं। सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल, तो आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको सभी विषयों का वीडियो मिलता रहेगा इसी तरह से। और यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। ठीक है, टिक कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में लिखित में बहुपद है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही है, x² + 3x। ठीक है, तो आप इसको टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए, तीसरा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, तो आप डी नंबर पे टिक कर लीजिए, ये बिल्कुल गलत है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसको टिक करना है आपको, डी नंबर ax + by + c, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसके बाद चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा क्या लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है तो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर लीजिए। इसके बाद नंबर 5वां है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो आपके आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पहला नंबर, दो परिमेय संख्याओं के मध्य डैश डैश परिमेय संख्याएं होती हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको इसमें अनंत में टिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद दूसरा है, दो चरों वाले एक घात का समीकरण ग्राफ डैश डैश को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे लिखना आपको टिक करना है सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा होगा। इसके बाद तीसरा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमेशा 0 से शुरू होती, 1 से शुरू होती है, तो यहाँ पे 1 में आपको टिक करना, 0 नहीं टिक करना, 0 पूर्ण संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चौथा है, 9/1/2 का मान होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे 3 में आपको टिक कर देना है। यहाँ पे हल भी आप देख सकते हैं इसका, तो इस तरह से आपको हल कर लेना है, तो ये 3 आ जाएगा, आपका आंसर सही है। इसके बाद करणी 2 एक डैश डैश संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, आपको अपरिमेय में टिक कर देना है। चलिए आइए आगे देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर क्या लिखा गया है। बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात क्या है? तो इसमें अधिक से अधिक घात क्या है? 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, दूसरा है, बहुपद x + 5 का शून्यक होगा, तो यहाँ पे इसका शून्यक -5 हो जाएगा। ठीक है, x + 5 का शून्यक -5 होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए तीसरा है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है? तो यहाँ पे 60 डिग्री आपको लगा लेना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से अब दिखा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए, 100 घात की एक पदी बहुपद को लिखिए। 100 घात की हमें एक पदी बहुपद का उदाहरण देना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए,
ये क्वेश्चन एकदम इजी है। इसमें आपको 100 की घात लिखना है, एक संख्या लिखना, 100 की घात लिखना, केवल एक पद लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे अब प्रश्न क्रमांक चौथा आता है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या है, करणी 2 प्लस 2, करणी 5 प्लस 2 एक परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, असत्य है, ठीक है। पहला नंबर असत्य है। दूसरा, पूर्ण संख्या पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर सही है। और इसके बाद देखिए तीसरा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रत्येक रैखिक समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होता है, ये भी सही है आपका। इसके बाद चौथा देखिए, x माइनस बाई एक्स प्लस बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये भी आपका सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा, 2x प्लस 5 का शून्यक माइनस 5, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका गलत है, ठीक। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा -5/2, ठीक, ये आपका आंसर होगा इसका। तो ये आपको कंप्लीट होता है इस तरह से। और इसके बाद देखिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो चलिए आइए हम सही जोड़ी बना लेते हैं। सही जोड़ी देखिए, -5 + 2 क्या होगा इसका आंसर, तो -5 + 2 का आंसर आपका या ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन एक, ये बी नंबर होगा। और पहले का 4 × 12, 12 आंसर इसका सही होगा, ये डी नंबर इसका दूसरे का। तीसरा 1/3 क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई 2/6, ठीक है। यहाँ पे चौथा है 2/100 का आंसर हो जाएगा 0.02, ये चौथा लिखा हुआ है। इसके बाद 0.01 का हो जाएगा 1/10, ये इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ये पहला क्वेश्चन छठवां है, इसके बाद 7वां क्वेश्चन। और नए हैं तो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेपर 100% आपके एग्जाम में आने वाला यही पेपर आपके श्योर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैं फटाफट से दिखा देता हूँ, सीधे गुणा किए बिना। ये रहा क्वेश्चन 9वां, इसके बाद ये आपका 10वां, इसके बाद ये 11, और ये रहा आपका क्वेश्चन 12, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन 13, इसके बाद 14, ये रहा आपका क्वेश्चन 15, ये आपका 16, 17, 18, 19, ठीक है। ये रहा 20, 21, 22, ठीक। ये रहा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। आप वीडियो को रोक के और देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।